Hi guys, welcome back to my channel and today is day 7 of my DSA journey and a reminder to you guys कि तुम लोग भी पढ़ लो। और आज का मेरा गोल सेम सिंपल मेरा 3 रूल गोल, 3 DSA क्वेश्चंस, 3 वीडियो लेक्चर एंड अ प्रोजेक्ट। एंड मेरा जो कल का गोल था वो पूरा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आलसी तो मैं हूँ तुम लोगों की जितनी। तो 3 मैंने अपना गेट का वीडियो लेक्चर देख लिया था, 1 DSA का क्वेश्चन कर लिया था और प्रोजेक्ट नहीं कर पाई थी। अभी मैं अपने दादा दादी के पास रह रही हूँ तो मेरी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और ठीक है, इट्स ओके अदिति, कोई बात नहीं हो पाया गोल पूरा। थोड़ा तो कुछ करा, थोड़ा सा तो कुछ करा तुमने। और पता है मेरा अभी सुनने में बहुत इजी लग रहा है कि भाई 3 DSA क्वेश्चन करना है, 3 वीडियो लेक्चर देखना है और 1 प्रोजेक्ट का कुछ काम करना है। बहुत लग रहा है कि सिर्फ 2-3 घंटे का काम है, बट अगर तुम जेन्युइनली करने बैठोगे तो 2-3 घंटे का काम नहीं है, कम से कम 5-6 घंटे का काम है। और अब मैं क्लासेस आने लग गई हूँ, कॉलेज आने लग गई हूँ, तो मेरा वो सुबह का 12-12:30 बजे तक तो मैं कॉलेज में बिज़ी रहती हूँ। और उसके बाद में फिर आफ्टर सेकेंड हाफ मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है, उसमें मैंने गेट का पढ़ाई करी थी। और उसके बाद में घर जा कर के फिर वही मेरा बिंज वॉचिंग शुरू हो गया और थोड़ा सा DSA करा था। प्रोजेक्ट को तो मैं छू ही नहीं रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं ही डिसिप्लिन में नहीं होंगी तो तुम लोगों को क्या सिखाऊँ। क्या ही बोलूँ मैं खुद शर्मिंदा हूँ आज। कोई बात नहीं, कुछ तो पढ़ा है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आज आई थिंक मैं ये वीडियो और जल्दी डाल दूँगी, क्योंकि तुम बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि सुबह 10 बजे वीडियो रिमाइंडर डालो। बट दो तरीका है, पर सुबह डाल दूँगी, पर मैं कैसे खुद को बता पाऊँगी कि हाँ मैंने करा या नहीं करा। फिर मैं नेक्स्ट डे का अपडेट दूँगी, तो वो थोड़ा सा मेरे को अजीब लगता है, अजीब साउंड करता है कि हाँ आज मेरा ये गोल है और अब मैं कल मिलती हूँ। और इससे अच्छा तो ये है ना कि मैं ये बोलूँ कि आज का मेरा ये गोल है और फिर शाम को बोलूँ कि मैंने अपना गोल कंप्लीट कर लिया और फिर अपलोड करूँ। तो वो लिटिल सक्सेस वाला सबकॉन्शियसली तुम्हें हिट करता है कि हाँ आज की भी थोड़ी सी सक्सेस हुई है और तुमने उसको रिकॉर्ड करा है, डॉक्यूमेंट करा है और लोगों को बताया है। आई थिंक मैं 6 या 10 बजे ही वीडियो डालूँगी। आई एम सॉरी गाइज जिन्होंने 10 AM को सेलेक्ट करा है। आस्क मी अबाउट डू एंड डोंट्स ऑफ BTech और DSA। तो सबसे पहले इसको तो आराम से बैठ करके बताती हूँ, रुको। अबाउट डू एंड डोंट्स, और वो फर्स्ट सेम में है। तो आई थिंक मैं एक पूरा जर्नल बता रही हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो तुम्हारे बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे इंजीनियरिंग में, पर तुम्हें कोर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। मैंने एक टेबल फॉर्मेट में बनाया भी है कि कैसे क्या पढ़ना है। तुम्हें DBMS, OS, CN और UPS पे ज़्यादा फोकस करना है, जो जिस भी सैम में तुम पढ़ोगे। बाकी सारे सब्जेक्ट ठीक है, तुम उनमें मस्ती कर सकते हो, तुम उसमें छूट ले सकते हो कि हाँ पढ़ाई करनी है नहीं करनी है, मज़े करने हैं, लैब में मज़े करना है, वो सब तुम कर सकते हो। बट अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और तुम्हें समझ आ रहा है और ये जो 3-4 मेन सब्जेक्ट्स मैंने बताया, ये वाली क्लास थोड़ी अच्छी तरह से लेनी है। और कोशिश करना कि फर्स्ट ईयर से ही तुम एक्सप्लोर करने लग जाओ अपने डोमेन की, तुम्हें किस डोमेन में इंटरेस्ट है, या तो ML में या तुम्हारा ब्लॉकचेन में या किसी और एंड्रॉयड में हो गया, वेब डेवलपमेंट में हो गया, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है तुम उस पर काम करना शुरू कर देना। थोड़ा करके करते रहना, ताकि बाद में जा कर के बोझ ना बने तुम पर। और दूसरा चीज़ था कि हैकाथॉन्स, बहुत सारे हैकाथॉन्स मिलेंगे तुम्हें और तुम्हें डर भी लगेगा कि यार कुछ नहीं आता, क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। फ़र्स्ट हैकाथॉन में ज़रूरी नहीं है कि तुम अपना फ़र्स्ट हैकाथॉन जीतो, बट आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग हैकाथॉन्स में जाओ। कॉलेज में हैकाथॉन हो रहा है अच्छी बात है, बट अगर कोई दूसरी जगह पर हो रहा है हैकाथॉन, वहाँ पर भी जाओ, एक्सपीरियंस लो। मैंने बस अब तक 1 हैकाथॉन करा है, बाकी छोटे मोटे करा है, पर एक मैं बाहर गई थी दिल्ली, वहाँ जा कर के 2 दिन का स्टे था, वो वाले हैकाथॉन में एक्सपीरियंस लिया है। तो वो भी एक बहुत अच्छा हैकाथॉन का एक्सपीरियंस होता है तुम्हारी BTech की जर्नी में। और उसके बाद में ट्राई टू मेक कनेक्शन विद योर सीनियर्स, जो तुमसे 1 बैच सीनियर है, 2 बैच सीनियर है, उनसे कनेक्शन बनाओ, उनसे पूछो कैसे पढ़ाई करनी है, कहाँ से नोट्स लेने हैं, कौन सा टीचर कैसा है, किसके में क्या चीज़ की जा सकती है, प्रॉक्सी एंड ऑन, यू नो।
और दूसरा बात कि एकेडमिक्स को बैलेंस करके चलो अपने प्रोजेक्ट्स के और डीएसए के साथ साथ। ऐसा ना करना कि तुम एक रात पहले बैठ कर के पढ़ रहे हो। एक रात बैठ कर के पहले पढ़ाई हो जाती है, ऑफ कोर्स हो जाती है, पर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो संभाला नहीं जाता। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को तुम एक रात बैठ कर के पहले नहीं पढ़ सकते हो। और अगर कोई टियर 3 कॉलेज में है और फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, तो मैं उसको यही सजेस्ट करूँगी कि वो साथ साथ गेट का भी प्रिपरेशन करता रहे। गेट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता, तुम्हारी ये जो कोर सब्जेक्ट है वही आता है। अगर तुमने कोर सब्जेक्ट अपने पहले से फर्स्ट सेकंड ईयर से अच्छे से पढ़े हैं, बेसिक से पढ़े हैं, तो तुम्हारा गेट आराम से क्लियर हो जाएगा। रैंक अच्छी नहीं बनेगी बट गेट क्लियर हो जाएगा। तो एक वो टैग मिल जाएगा कि हाँ गेट एग्ज़ाम सर्टिफाइड, गेट सर्टिफाइड स्टूडेंट है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। एंड नाउ कम टू डीएसए। तो डीएसए के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि डीएसए को कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, स्टेप बाइज एंड ऑल सारी चीज़। तो उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, यू कैन लाइक यहाँ पर आइकन आ जाएगा, उसमें जाके चेक कर सकते हो। छोटा सा बता देती हूँ कि पहले अगर तुम शुरू कर रहे हो तो बेसिक से शुरू करो। उसके बाद में रोज़ कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं है कि तुम एक साथ 10 क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन करो, पर रोज़ करो। और उसके बाद में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। एंड हाँ बस, और द मेन चीज़ इज़ भाई, तुम्हें लगेगा कि तुम कॉलेज में हो, तुम बहुत सारा एक्सप्लोर कर रहे हो कॉलेज, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी फर्स्ट ईयर में कि वो लड़की उस लड़के के साथ घूम रही है, वो उसको मैसेज कर रहा है, लड़के लड़कियों को चक्कर बॉयफ्रेंड बनाना, गर्लफ्रेंड बनाना, ये सब अच्छी चीज़ है। पर आगे जा कर के तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा ना हो इस सब चीज़ का। तो इन सब चीज़ों को लिमिट में रखना, ज़्यादा किसी को सर पे मत चढ़ने देना, फिर वो कोई लड़का हो या लड़की हो। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जो थे, जो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसको लाइक बहुत प्यारी बेस्ट फ्रेंड जिसको मैं मानती थी कि भाई यू आर द ओनली वन, मेरे से बात भी नहीं होती है आज। और ऐसा हो चुका है कि शी डज़न्ट केयर, अगर मेरे को कोई चोट भी लगे या मुझे मेरे साथ कुछ बुरा भी हुआ है ना, शी भी लाइक हाँ तो क्या, ऐसे भी होता है बीटेक में, ऐसे लोग भी तुम्हें मिलेंगे। तो तुम्हें अपना दिमाग खोल के रखना है, सबको सब कुछ नहीं बताना है, अच्छे से चलना है, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा चीज़ें टेक को ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। वो चीज़ बहुत अच्छी होती है कि तुम 3rd ईयर में आए और तुम्हारी इंटर्नशिप लग गई और 4th ईयर में घुसते ही तुम्हारी प्लेसमेंट लग गई। वो ज़्यादा अच्छा साउंड करता है रैदर देन कि तुम 7th सेम में हो या 8th सेम में हो और तुम प्लेसमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। तो ऐसा ना हो, इसलिए इन सारी चीज़ों से दूर रहना। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना एम पूरा कर लूँ, आज सारी पढ़ाई कर लूँ, अपनी क्वेश्चंस लगा लूँ। अभी मैं करना चाह रही हूँ, अभी मैं डॉक्टर के यहाँ से आई थी और उन्होंने बताया कि मुझे पीसीओडी है। तो ये भी एक मेरी नई काइंड ऑफ सियापा है मेरे जीवन में कि अब मुझे पीसीओडी से भी डील करना पड़ेगा। और ठीक है, कोई बात नहीं, रोज़ हेल्दी लाइफ मेंटेन करूँगी। अब प्रोडक्टिव तो कर रही हूँ, बस अब कुछ अच्छा खाना भी है, चाट पकौड़े नहीं खा सकती हूँ मैं ज़्यादा, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखूँगी, पढ़ाई करूँगी, बाकी सब सही रहेगा।